Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to discuss CAT PYQs of the log chapter. बहुत ही important और प्यारे solution बताऊंगा और यदि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं then you can go through the video. You will be definitely loving the solutions क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकता है आपको पता होंगी, बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होंगी. So if you are also aspiring for CAT 2024 you must see the solution और आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आपको मिलेंगी. सो यू कैन हुक अप द चैनल, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसको, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी कैन स्टार्ट द वीडियो. सो हेयर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन. बोलता है आपसे कि लॉग बेस 0.008 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस लॉग बेस रूट 3 81 माइनस 7 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको एक दो बता दूं जो यहाँ पे यूज़ होंगी. लॉग बेस बी की पावर m है और इसकी आर्गुमेंट a है, उसकी पावर n है. तो आप पावर को दोनों को ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे लेके आ सकते हैं और उसके बाद इस लॉग को बिना पावर के लिख सकते हैं. दैट इज़ नीचे बेस b बचेगा और आर्ग्यूमेंट इसका a बचेगा. एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर बेस b है, नंबर भी सेम हो जाए, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है. अभी दो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. तो अगर हम 0.008 को देखते हैं तो ये वैल्यू 1/1000 के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू मतलब मैंने इसको 8/1000, जिसकी वैल्यू 1/125 हो जाएगी. दैट इज़ 5 का क्यूब हो जाएगा और इस 5 को क्यूब को आप ऊपर लेके -3 कर सकते हैं. दैट इज़ 5 की पावर -3. तो आई कैन राइट लॉग 0.008 को 5 की पावर -3 और रूट 5 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर हाफ प्लस लॉग रूट 3 को अगेन 3 की पावर हाफ लिख सकते हैं. 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं -7. तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. पहली वाली हाफ ऊपर आएगा, नीचे पावर -3 लॉग बेस 5 प्लस अगेन यहाँ पे ऊपर 4 आएगा, नीचे पावर जो हाफ है वो नीचे आ जाएगी लॉग बेस 3 -7, ठीक है. अभी ये जो बेस नंबर सेम हो गया, नंबर भी सेम है, तो ये 1 हो जाएगा. सो माइनस का 1/6 प्लस का 4 2 8 हो जाएगा -7. दिस इज़ 1 - 1/6 दैट इज़ 5/6. तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है. अगर कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लॉग बेस 3x इक्वल्स टू लॉग बेस 12 y इक्वल्स टू a. x एंड y पॉजिटिव इंटीजर हैं तो g इसका ज्योमेट्रिक मीन है. सपोज आपके पास 3 नंबर है x y z और हम आपसे बोल रहे हैं y इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड z. तो आप ऐसे लिखोगे y² इक्वल्स टू x इंटू z, ठीक है. ये ज्योमेट्रिक मीन लिखने का तरीका होता है 3 नंबर्स का. नाउ गोइंग विद द सेम लॉजिक, और एक और लॉजिक है यहाँ पर. लॉग बेस b a इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल k लिखा है. अगर मैं लॉग को रिमूव करूँगा तो ये जो बेस b है भाई साहब, ये b का दैट इज़ b की पावर k हो जाएगा इधर राइट हैंड में जाके. तो ये दोनों a के इक्वल है. पहले मैं लॉग बेस 3 x इक्वल्स टू a को देखता हूँ, तो आप इसको लॉग रिमूव करोगे x इक्वल्स टू 3 की पावर a हो जाएगा. सिमिलरली लॉग बेस 12 y इक्वल्स टू a है, यहाँ से लॉग रिमूव करेंगे y इक्वल्स टू 12 की पावर a हो जाएगा. नाउ g इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, तो आई कैन से g इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ xy हो जाएगा, ठीक है. और ऑल्सो यू कैन राइट g² इक्वल्स टू x इंटू वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ से x इंटू वाई करने पर आपको पता चलेगा x की वैल्यू 3 पावर a है, y की वैल्यू 12 पावर a है, तो 36 की पावर a हो जाएगा. और 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 की पावर 2a हो जाएगा. तो g² इक्वल्स टू 6 की पावर 2a बता रहे हैं आप, ठीक है. ये हो गया. अब आपको वैल्यू लिखानी है लॉग बेस 6g, ठीक है. तो लॉग बेस 6g की वैल्यू अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो g² इक्वल्स टू 6 की पावर 2a है, ठीक है. तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसका रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, दैट इज़ 6 की पावर 2a. तो ये 6 की पावर a आ जाएगा, ठीक है. तो 6 की पावर a बोल दिया इसने, a को आप आगे ले आइए, ये बचेगा लॉग बेस 6 जो कि वैल्यू 1 हो जाएगी. a इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. अगेन AMGM का क्वेश्चन बोलता है कि ये जो नंबर है इसका अर्थमेटिक मीन है. मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि लॉग 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c इक्वल्स टू समेशन होगा सबका और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से. तो 2 की पावर 2 3 की पावर 3
5 प्लस लॉग 2 की पावर 6 3, ये मल्टीप्लाई में है, 5 की पावर 7 प्लस लॉग 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय द 3। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब यही होता है एवरेज। तो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में, दैट इज़ प्रोडक्ट एंड सम की, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर बेस सेम है तो आप इसको लॉग ए बी लिख सकते हैं। तो हम यही काम करेंगे यहाँ पे, लॉग ए बेस कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी बेस मान लेंगे। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 2, 6, 8 और 1 9, 3 की पावर हो जाएगा 3 और 4 तो 6, और 5 की पावर हो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 7 8 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 लॉग 2 की पावर ए 3 की पावर बी 5 की पावर सी। इस 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो ये हो जाएगा लॉग थ्राइस ऑफ लॉग 2 की पावर ए 3 की पावर बी 5 की पावर सी इक्वस टू लॉग 2 की पावर 9 3 की पावर 6 5 की पावर 12। ठीक है, इस 3 को मैं पावर में ले जा सकता हूँ, तो लॉग 2 की पावर ए 3 की पावर बी 5 की पावर सी की पावर 3। ठीक है, लॉग 2 की पावर 9 3 की पावर 6 5 की पावर 12। तो अब लॉग से लॉग रिमूव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2 की पावर 3a 3 की पावर 3b और 5 की पावर 3c इक्वल्स टू में 2 की पावर 9 3 की पावर 6 5 की पावर 12। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, दैट इज़ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए कंपेयर करेंगे बेस 2 को। ठीक है, तो दैट इज़ इसकी जो पावर है 3 है इधर, और राइट में पावर 9 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर 3 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सेइंग log base 3 5 इक्वल्स टू log base 5 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की रेंज पूछिए कि कौन सा पॉसिबल ऑप्शन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर log base 3 अगर ये नंबर और बेस सेम हो जाए तो वैल्यू 1 आएगी। अगर आपने बेस का जो स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने बेस का क्यूब लिख दिया यहाँ पे नंबर में, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इस बात को नोटिस कर पाया कि log base 3 3 और log base 3 9, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। जो नंबर लिखा है ना log base 3 5, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो बीच में 5 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी log base 3 5। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपने बोला है कि इसके इक्वल है, तो 1 इज़ लेस देन log base 5 x प्लस 2 इज़ लेस देन 2। ठीक है, मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करता हूँ, पहले लेफ़्ट से ले लेते हैं। तो 1 इज़ लेस देन log base 5 x प्लस 2। ठीक है, मैं इस log को रिमूव करूँगा। क्यों रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बेस इसका हमेशा पॉजिटिव होता है log का, तो आई कैन डायरेक्टली ट्रांसफ़र दिस 5 टू बेस ऑफ 1, तो 5 की पावर 1 लेस देन x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर है एक्चुअली 5 से, ग्रेटर है 5 से, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ डी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। बाकी दूसरी साइड आप सॉल्व कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं एक्चुअली में। सो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। log base 2 5 प्लस log base 3a इक्वल्स टू 3। तो आप log को रिमूव करोगे तो 5 प्लस log base 3a इक्वल्स टू 2 की पावर 3 दैट इज़ 8 हो जाएगा। तो log base 3a 5 को इधर ले जाएंगे 3 हो जाएगा, फिर से log रिमूव करेंगे तो a की वैल्यू 3 पावर 3 दैट इज़ 27 हो जाएगी। अब हम सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। log base 5 4a प्लस 12 प्लस log base 2b इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ से log हटा देता हूँ तो 5 इसका बेस बन जाएगा, दैट इज़ 4a प्लस 12 प्लस log base 2b इक्वल्स टू 5 की पावर 3 हो जाएगा ये। तो 5 की पावर 3 125 होता है। a की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है 27, तो 4 इंटू 27 हो जाएगा प्लस 12 प्लस log base 2b इक्वल्स टू 125। तो ये हो जाएगा 108 प्लस 12 10 मतलब 120 प्लस log base 2b इक्वल्स टू 125। तो यहाँ से log base 2b इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, इसको हटाएंगे
तो b की वैल्यू 2 की पावर 5 दैट इज़ 32 आ जाएगा। अभी आपसे a प्लस बी पूछता है, तो a प्लस बी, a की वैल्यू 27 है और b की वैल्यू 32 है, इनको मिला के 59 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। log बेस 12 81 इक्वल्स टू p। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 ब्रैकेट में 4 माइनस पी और 4 प्लस पी की। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो पहले हम 81 को थोड़ा सा समझ तो पाए कि हम इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये p हो जाएगा तो 4 आगे आ जाएगा, log बेस p दैट इज़ बेस 12 3 इक्वल्स टू p। तो यहाँ से log बेस 12 3 इक्वल्स टू p अपॉन 4 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ से हमको हिंट मिल गया। अच्छा, इस ब्रैकेट को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो क्या बचेगा अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो 1 माइनस पी अपॉन 4। ठीक है, सिमिलरली नीचे से ही 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस पी अपॉन 4। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इंटू, अब पी अपॉन 4 की वैल्यू मुझे पता चल गई 1 माइनस लॉग बेस 12 3 और 1 प्लस लॉग बेस 12 3। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, 3 इंटू लॉग 1 को मैं बेस 12 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम बेस 12 पे काम कर रहे हैं, माइनस लॉग बेस 12 3, सिमिलरली लॉग बेस 12 12 प्लस लॉग बेस 12 3। ठीक है, अब लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, दैट इज़ थ्राइस ऑफ लॉग ए अपॉन बी लॉग 12 अपॉन 3 और लॉग बेस 12 चल रहा है यहाँ पे। नीचे है log a प्लस log b, log a b हो जाएगा, log बेस 12 12 इंटू 3 हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ log बेस 12 4 अपॉन log बेस 12 36। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये बेस सेम हो जाता है, जैसे log बेस k a और log बेस k b, तो इस k को दोनों तरफ से आप हटा के जो नीचे वाला नंबर है इसको बेस बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करता हूँ अभी, तो हो जाएगा थ्राइस ऑफ लॉग बेस 36 और 4। ठीक है, बेस 36 और 4 थ्राइस ऑफ। ठीक है, अभी 36 को आप लिख सकते हैं कैसे, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि जो मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 6 का स्क्वायर इंटू, मतलब बेस में यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो जो आपके पास है ये नंबर, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 3 अपॉन 2, ये 2 आ जाएगा, लॉग बेस 6 4। ठीक है, तो इस 3/2 को फिर मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो 4 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, ये बहुत प्यारा मतलब है इसका कि 4 की पावर 3/2 ना। ठीक है, 4 की पावर 3/2, तो या तो 4 का क्यूब कर दो और उसकी पावर 1/2 कर दो, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, उसकी पावर हाफ करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मतलब लॉग बेस 6 8 इसका राइट आंसर है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बी राइट आंसर है। अगेन इट इज़ सेइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 2 की पावर x इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 3 की पावर लॉग बेस 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा x लॉग, कोई भी बेस ले लेते हैं, 10 बेस के साथ में 2, आप कोई भी बेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अगर हम लॉग लेंगे, देखो लॉग कैसे लेते हैं, x इक्वल्स टू मान लो a की पावर b है, दोनों तरफ लॉग लेना है, मान लो इधर भी पावर है k, तो आप लिखेंगे k लॉग x और यहाँ लिखेंगे b को पावर को नीचे उतार लेंगे लॉग बेस a, ऐसे लॉग लेते हैं। तो यहाँ भी पावर को नीचे उतार लेंगे लॉग बेस 5 2, लॉग जो नंबर बचेगा उसका लॉग ले लेंगे। ठीक है, जो मैंने लिया है वो बेस 10 है, आप कोई भी बेस ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा x इक्वल्स टू हो जाएगा अब लॉग बेस 5 2 इंटू लॉग बेस 10 3 अपॉन लॉग बेस 10 2। ठीक है, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, बेस यहाँ पे 10 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग बेस 5 2 लॉग बेस 2 3। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, x इक्वल्स टू, अब मैं फिर से एक काम करता हूँ, यहाँ पे लॉग बेस
2 3 है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बी, आप इसको 1 लॉग बी ए भी लिख सकते हैं। आई कैन ऑल्सो राइट log base 2 5, ठीक है। तो अगेन आई कैन राइट सेम प्रॉपर्टी, log base सेम है, तो हम यहाँ पे 5 को बेस बना लेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया, बट कोई भी मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऑप्शन उठाते हैं बी ऑप्शन, क्योंकि बी इसका राइट आंसर है। मुझे तो पता ही है कैसे है, वो देख लेता हूँ। इसने लिखा है 1 + log base 5 3/5, ठीक है। तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, आप 1 को लिख सकते हो log 5 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेस 5 चल रहा है, प्लस log a/b, log a माइनस log b, तो log a दैट इज़ log base 5 माइनस log base 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही तो आंसर आएगा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये बोलता है log base 2 1/100 माइनस का log base 400 1 log base 500 एंड सो ऑन। उसकी वैल्यू पूछी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा log base 100 2 माइनस log base 100 4 प्लस log base 100 5 माइनस log base 100 10 प्लस log base 100 20 माइनस log base 100 25 एंड लास्ट में है log base 100 50। अब यहाँ पे बेस बिल्कुल सेम टू सेम है सबका, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम इनको देखेंगे इन टर्म्स को, तो log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a/b दैट इज़ 2/4 प्लस log base 100, ये भी हो जाएगा 5/10 प्लस log base 100, ये भी हो जाएगा 20/25 प्लस log base 100 50, तो ये हो जाएगा log base 100 1/2 प्लस log base 100 1/2 ओके, प्लस log base 100, इसको हम लिख सकते हैं 4/5 प्लस log base 100 50, ठीक है। log a प्लस log b, log a भी हो जाएगा, तो log base 100 1/4 हो जाएगा। अब ये सारे देखो सबका log बेस है, तो मैं इनको एक काम करता हूँ, एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1/4 इंटू 4/5 इंटू 50, ठीक है, क्योंकि log सबका बेस सेम है और सब प्लस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से 4 चला जाएगा 10 हो जाएगा। तो log base 100 और 10, ठीक है। क्या मैं बेस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो पावर के हिसाब से नीचे जो आएगा 1/2 आ जाएगा और log base 10 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी 10 की, इसका मतलब 1/2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। p की पावर 3 इक्वल्स टू q की पावर 4 इक्वल्स टू r की पावर 5 इक्वल्स टू s की पावर 6। तो आपसे पूछा है log बेस s p q r कितना होगा। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम k मान लेते हैं। तो p क्यूब इक्वल्स टू k, तो p कितना होगा k की पावर 1/3, सिमिलरली q हो जाएगा k की पावर 1/4, r हो जाएगा k की पावर 1/5 और s हो जाएगा k की पावर 1/6, ठीक है। तो आपसे बोलता है log k की पावर 1/6, क्योंकि s की वैल्यू है। अब पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करना, तो k की पावर हो जाएगी, पी क्यू आर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पावर में k तो नीचे आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज़ 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, बल्कि 5 4 जा 20 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 12, तो हो जाएगा 12 15 27 27 27 और 12 39, दैट इज़ k की पावर 39/60, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पावर वाले रूल को लगाता हूँ तो 39/60 बाहर आ जाएगा, नीचे 1/6 इक्वल्स टू लॉग बेस के हो जाएगा, ठीक है, नॉट इनटू, एक्चुअली में इनटू मल्टीप्लाई में। तो ये जो वैल्यू है 39/60 इंटू 6/1, और ये तो 1 हो जाएगा अभी, तो 6 10 जा 30, तो 39/10 इसका कोई ऑप्शन आई थिंक
तो यहाँ पे हमने आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया है, तभी आंसर नहीं मैच हो रहा। देख लेते हैं। 20, 15, 35, 12, 47, क्या ये 47 आएगा? दिस इज़ 47 एक्चुअली, 47। तो ये 47 हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज़ 47। तो यहाँ पे ये 47 हो जाएगा। तो 47 अपॉन 60 इंटू 6/1, तो ये 47/10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन एरर हो गया था। तो आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है कि log बेस 5x प्लस वाई प्लस log बेस 5x माइनस वाई जो है वो 3 है, एंड log बेस 2y माइनस log बेस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस log बेस 2 3। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो log a प्लस log b, ये बेस सेम है, तो ये हो जाएगा log बेस 5 a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से log रिमूव करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज़ 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखेंगे ये भी आपके पास सेम टू सेम है, दैट इज़ log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a अपॉन बी वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू, मैं 1 को लिख सकता हूँ log बेस 2 2 माइनस log बेस 2 3। तो यहाँ से log a माइनस log b करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और ये भी हो जाएगा दैट इज़ y अपॉन एक्स, ठीक है। अब सोच के देखो, सेम बेस है, तो यहाँ से y अपॉन एक्स जो है वो 2/3 के इक्वल है। तो ऐसा मान लेते हैं y की वैल्यू 2k है और x की वैल्यू 3k है। तो सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू कितनी आएगी। तो x की वैल्यू 3k बोल रहे हो ना आप, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, और y की वैल्यू 2k दैट इज़ 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 125। तो 9 में से 4 गए, 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 125। तो k स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, तो k की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। प्लस माइनस 5 भी आ सकती है, बट 5 पे पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं। आपसे x y की वैल्यू पूछता है, तो x इंटू वाई कितना होगा, दैट इज़ 6k स्क्वायर। भाई x इंटू वाई पूछा है आपसे, तो x की वैल्यू आपने 3k मानी है, y की वैल्यू 2k, तो ये 6k स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। और k की वैल्यू दैट इज़ k स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो 25 इंटू 6 150 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इन सारे वीडियोज़ को कंपाइल कर देंगे सो दैट ये 1 शॉट वीडियो हो जाएगा। सो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, अब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।